अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कैनवा के थ्रू लोगोज बनाना। ठीक है, कैनवा का ये इंटरफेस तो आपने देख ही लिया था। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें बन सकती हैं वो भी हमने क्लास 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसमें हमने देख लिया था डिटेल से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैनवा के लोगो से। ठीक है, कि हम किस तरह से इसमें लोगोज डिजाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारा जो है साइज ऑलरेडी मेंशन होता है, स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो मेंशन हुआ हुआ होता है पेज का। तो उसी स्टैंडर्ड साइज से आता है। बाकी हमें अगर कभी किसी को बाद में बनाने के बाद रीसाइज करना हो तो वो हमें इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं लोगोस पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं एलिमेंट्स में। हम सेलेक्ट करेंगे, एलिमेंट्स में आएंगे हम। ठीक है, टेम्पलेट्स में हमने डिजाइन में देख लिया, हमें डिजाइन में अगर कोई पसंद आ रहा है तो हम ऑलरेडी उसको ही सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम। ठीक है, ये थोड़ा यूनिक सा डिफरेंट सा लग रहा है लोगो। सही है, ये देखें, इसमें मैं आपको क्लिक करके दिखा रही हूँ। क्लिक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं ये स्क्रॉल कर रही हूँ उसके ऊपर एरो। तो ये मुझे पता चल रहा है कि सब चीजें इसकी अलग अलग हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसकी अगर हम आपको तीन चेंज करनी हो, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए, इसकी थीम थोड़ी सी चेंज की जाएगी। जो रिटर्न लोगो चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो रिटर्न की कलर है ना वो चेंज होता जाएगा। जो भी हम चाहें तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं ज्यादातर पर्पल शेड्स है और मेरा क्लिक सही जा नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्लिक करते हैं। अब हम आएंगे इसकी तरफ से। हमें ये फॉन्ट तो पसंद आ रहा है मगर ये लोगो नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो हम जाएंगे सबसे पहले एलिमेंट्स में। इसको हम अनसेलेक्ट कर देंगे। एलिमेंट्स में जाएंगे, हम लिखेंगे, ज्यादातर उसमें जो है वेक्टर यूज होते हैं। वेक्टर इमेजेस, लेटर, सॉरी, लेटर ए। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब इसमें हम देख लेते हैं कि लेटर ए नहीं मिल रहा है हमें। इसको हम इमेजेस को सेलेक्ट करके रीड कर देते हैं। अब इसको एंटर करेंगे हम, तो हमारे पास लेटर से ग्राफिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के हमारे पास लेटर ए आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब देखें, अब इसमें हमें कोई इतना अच्छा सा अट्रैक्टिव सा नहीं लग रहा ए ना। तो हम ये कर सकते हैं कि हम जाएंगे गूगल की साइड। ठीक है, ये उर्दू फॉन्ट्स में से होते हैं। ये साथ साथ मुझे जो भी समझ आते हैं मैं स्टार करती रहती हूँ, आप लोग भी कर लेना चाहिए, ताकि वो बार बार अच्छे फॉन्ट्स नजर नहीं आते चीजें। तो जो भी एलिमेंट्स आपको मिलते जा रहे हैं और आपके आगे आपके फ्यूचर में यूज होंगे तो आप उनको कर सकते हैं साथ साथ स्टार। ठीक है, हम ले लेते हैं इस टाइप का लेटर ए भी चलेगा हमारे पास। सी मोर करते हैं हम। ये सारे हमारे पास ओ आ गए, ओ सी। आई थिंक इसमें मैं अच्छा सा कोई ए भी मिल जाए। ओके, ठीक है, हम एक ट्राई करते हैं। हमें लेटर ए नहीं मिला है तो हम इसको लेटर जी कर देते हैं सिलेक्ट करके। अब एंटर करते हैं। इसको हमने साइड पे रख लिया है।
छोटा करके, ठीक है। अगर हमें नहीं इसकी जरूरत, अगर हमें लास्ट में ये कोई नहीं फाइनल हुआ तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा हमें ये मिल गया। इसका हम साइज करेंगे छोटा ड्रैग करके, ठीक है? और इसको हम कर देंगे रोटेट। सही है, इसी को हम लेंगे, स्टार भी कर लेते हैं हम इसको, क्योंकि नेक्स्ट भी हमें ये काम आएगा। इसी जैसा हम ढूंढते हैं, हो सकता है इसी में लेटर ए हमें मिल जाए। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि उनका लोगो गोल्डन हो, तो फिर ये आप गोल्डन लोगो से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिलहाल हमें इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसको हम एस ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, ए नहीं मिल रहा हमें, तो हमने इसको अगेन कॉपी किया, ठीक है। और इसको किएंगे हम छोटा, इतना छोटा कर लेंगे कि इसको मूव करके हम कहाँ ले आएंगे, इसके अंदर ले आएंगे। ये देखिए, ये हम भी कर सकते हैं, अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा हम इसको इससे भी बड़ा करके इस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई हमारे पास डबल ए करके कोई है कंपनी, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये यूं ज्यादा अच्छा लग रहा है इसको हम कर देंगे डिलीट, ठीक है। और इन दोनों को हम कर लेंगे ग्रुप, ठीक है। और इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम करते हैं कोई इंटीरियर कंपनी का नाम रखते हैं, आर्च एरा, ठीक है। और इसके लोगों को हम चेंज करेंगे, डिजाइन योर वर्ल्ड, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अब इसको हम, क्योंकि ये लोगो छोटा है, ठीक है, इसके लोगो को हम सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से, मैंने आपको बताया था कि स्पेसिंग से हम जाके इसकी स्पेसिंग जो है कम कर देंगे, देखिए। स्पेसिंग को हम बिल्कुल कम कर देंगे इसकी, ठीक है। और इसकी स्पेसिंग को हम बढ़ा सकते हैं। लाइन्स हमारे पास है नहीं, तो हम लाइन्स की स्पेसिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमें एक डिसेंट सा लग रहा है। अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो हम इनमें से भी कलर्स ले सकते हैं, ठीक है। हम इसको करके देखते हैं, हो सकता है ये ज्यादा अच्छा लगे। ये इसी तरह टेक्निकल और साइट्स के लिए या बिजनेस साइट्स के लिए हम क्या लेते हैं, पर्पल कलर को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ये एक कलर जो है, पूरी बैकग्राउंड होता है कि कौन सा कलर किस में यूज होता है, तो इसकी हिस्ट्री आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं कि कौन सा कलर किस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है। हम इसको भी यूज कर सकते हैं ना। अच्छा, टेक्स्ट जो है हमेशा ऐसे वाइब्रेंट में रखें, क्योंकि देखिए न्यू कंपनीज होती हैं, तो वो चाहती हैं कि उनका जो नाम है और लोगो है वो दोनों इतना इनहेंस हो रहा हो कि लोगों के एकदम जहन में ये लोगो बैठ जाए, ठीक है। और नाम भी एकदम से इतना परमानेंट हो कि उनको पढ़ने में आ रहा हो, इजीली वो पढ़ के कहीं से भी पहचान सकें। सही है। अब ये हमारा लोगो जो है वो सेंटर में नहीं है टेक्स्ट के, तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके इसको हम मूव करेंगे थोड़ा सा, और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम ले जाएंगे पोजीशन पे सेलेक्ट करके। सॉरी, हमारे पास सिंगल सिंगल सेलेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा आज मेरे पास इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ले जाएंगे सेंटर, ये देखिए सेंटर आ गया, ठीक है। पोजीशन से हम गए, इसको हमने सेंटर में कर लिया और पूरी को हमने सेलेक्ट करके
इनकी एक कर लेनी है, ग्रुप कर देना है इनको और इनकी कॉपी कर लेनी है। अब हम, ये हमारा पेज, एक सेकंड, ये हमारा लोगो जो है वो फाइनल हो गया। ठीक है, इसमें देखिए हमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और ये लोगोज आसानी से कम भी अगर आप सेल करना चाहें, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट आपके लगते हैं कैनवा के थ्रू आपको डिजाइनिंग करने में। और ये जो है आपका 15 to 20, मैक्सिमम 20 मिनट्स में, अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी है तो मैक्सिमम 20 मिनट्स में आपका एक अच्छा लोगो बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से 20 to 25, 30 अबव, ये तो मिनिमम मैं आपको चार्जेस बता रही हूँ, $100, $150 तक भी एक लोगो सेल होता है। ठीक है, तो बाकी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपनी सेकंड क्लास में बताऊंगी कि किस तरह से आप क्लाइंट्स अपने ग्रैब करेंगे, तो मैं आपको एंड ऑफ द क्लास बताऊंगी। अभी हमने क्या किया है कि इसको ग्रुप करा है और हम नीचे ले गए इसको ड्रैग करके। ठीक है, अब ये हमारा रेडी हो गया कि हमें फाइनल हो गया। ठीक है, हमने ये क्लाइंट को भेजा, मगर हमें क्लाइंट को इस फॉर्म में नहीं भेजना। ठीक है, ये हमारा डिजाइन है, हमने बनाया है। ठीक है, ये हमने अपने लिए बनाया है पर्सनल चेक करने के लिए। अब हम क्लाइंट को हम किस तरह से भेजेंगे। ठीक है, हमने ये कॉपी किया, हम इसका साइज करेंगे पूरे का, ओवरऑल का छोटा। ठीक है, इतना करेंगे कि बस विजिबल हो मगर इस पेज से बाहर ना हो। ठीक है, एक ही आ गया। ठीक है, सेकंड हम जाएंगे एलिमेंट्स में, पहले एलिमेंट से जाके हम लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे हम। ठीक है, वेट आया नहीं है, वो स्टार हो गया। ठीक है, स्क्वायर आ गया, पहले हम इसको मूव करके या पेज के बिल्कुल एंड में लाएंगे। ठीक है, फिर इसकी अपने डिजाइन के हिसाब से इसकी ब्रेड्थ बढ़ाएंगे और हाइट बढ़ाएंगे। हाफ पेज फिश को हम रखेंगे। ठीक है, इसको अगेन हम पूरे को कॉपी करेंगे और ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। अच्छा, अब हमें पीछे का कलर जो है, बैकग्राउंड हमें क्या रखना है, ब्लैक रखना है। ठीक है, तो हम आएंगे ब्लैक पर, ये हमें ब्लैक रखना है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्लाइंट के पास जाएगा तो उसको क्या पता चलेगा कि हमारा जब ब्लैक पे आ रहा है तो किस तरह से लग रहा है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसी पेज को, ताकि हमें पता चले कि ब्लैक पे ही कैसा लग रहा है। ठीक है, ये देखिए ब्लैक पे कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, और अगर वो वाइट बैकग्राउंड चाहता है क्लाइंट, तो ये वाइट बैकग्राउंड पे हो सकता है। और अगर पीएनजी, क्योंकि लोगो जो है किसी भी बैकग्राउंड पे तो आता है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं होता हर टाइम। तो अगर कलर्ड बैकग्राउंड पे आएगा तो किस तरह का लगेगा। ठीक है, एक तो ये हमारी फॉर्म हो गई। हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि पेज ओवरऑल हमें नजर आए इजीली। ठीक है, अब इसकी हम कॉपी करेंगे अगेन पूरे पेज की, सॉरी, पूरे ही हमारा जो डिजाइन है इसकी अगेन हम एक कॉपी लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ ड्रैग करके इसको करेंगे हम अनग्रुप। अनग्रुप क्यों किया है हमने इसको। ठीक है, इन दोनों को हम ग्रुप कर देंगे वापस और इसका करेंगे हम साइज छोटा। ठीक है, जैसे हमें स्टेशनरीज वगैरह पे कंपनीज की लगाना होगा तो उसके लिए हमारा ये यूज होगा। ठीक है, ये है, इसको हम थोड़ा सा और ड्रैग करके यहाँ लाएंगे। ठीक है, ये आ गया और इसका लोगो उठा के हमने यहाँ रख दिया। कि अब लोगों को हम दोबारा से, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये सेंटर में नहीं है, हम गए इसको हमने कर दिया सेंटर, सॉरी, इसको हम करेंगे बैक। ये पेज का सेंटर आ गया था क्योंकि हमने इन दोनों का अलाइनमेंट नहीं किया हुआ था। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, हम किस में जाएंगे, ग्रुप करके इनको, सही है, इसको हमें क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है,
बोल्ड करने से क्या होगा, ये थोड़ा सा इनहेंस लगने लगेगा। सही है, इसके हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब ये क्या हो गया कि अगर स्टेशनरी पे हमारे क्लाइंट को लगाना है, हम इसको थोड़ा सा करीब कर देते हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है गैप करा हुआ। यूं, इस तरह से। ठीक है, इसको हम कर देंगे ग्रुप। ठीक है, तो अब हमारे पास क्लाइंट्स किस तरह से जाएगा कि अगर उसको पीएनजी रखना होगा तो उसको बताएगा ऑलरेडी ये किसी भी की कैसा लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है हमारे पास अगर उसको किसी स्टेशनरी पे करवाना है तो इस तरह से आएगा, और किसी अगर ब्लैक बैकग्राउंड करवाना है तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो हम ऊपर वाला जो है ये फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं। तो ये दोनों फाइल्स आप अलग अलग सेव करिएगा, फिर बाद में हम इसको ये कर सकते हैं कि आप एक और न्यू पेज लें। सॉरी। ठीक है, यहाँ से हम ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम ऐड करते हैं हमसे पूछता है कि आपको क्या चीज़ बनानी है नेक्स्ट, हम जाएंगे दोबारा लोगो में। ठीक है, जैसे ही ये लोगो में पेज खुलेगा हम ये वाला लोगो क्या करेंगे, पूरा ओवरऑल, क्योंकि ये तो पूरा हमने बना लिया है, डिजाइन बनाया है न्यू किया। ठीक है, इसको हम ओवरऑल करेंगे सेलेक्ट करके, लेफ्ट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, जो न्यू लोगो की हमने विंडो ओपन की थी उसमें जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक हमारे पास नया आ गया लोगो। ठीक है, ये हम अपने पास सेफ रखेंगे, ये हम क्लाइंट को उस सूरत में देंगे जब वो अ, हमें पेमेंट कर चुका होगा। ठीक है, इसको हम करेंगे पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड करके। पीएनजी ऑलरेडी आ रहा है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर देंगे हम इसका, ये डाउनलोड हो जाएगा वापस। ठीक है, हम इसको ले जाते हैं डेस्कटॉप पर। ठीक है, ये देखें ये भी मेरी क्लाइंट का एक लोगो बना हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने कैनवा से ही बनाया है। अब इसको हम करते हैं पीएनजी फॉर्म है, इसको हम कर देते हैं आर्च एरा, ताकि हमें याद रहेगा। ठीक है, फिर हम दोबारा गए डाउनलोड्स में। ठीक है, अब हमने इसकी फाइल टाइप चेंज करी, अब हम इसको जेपीजी करेंगे। हम जब क्लाइंट को फर्स्ट टाइम भेजेंगे तो हम जेपीजी में भेजेंगे, और सॉरी ये वाली फाइल नहीं भेजेंगे, इसको हम कर देंगे क्लोज। ठीक है, और ये वाला पेज हम कर देंगे डिलीट क्योंकि ये हमने सेव कर लिया अपने पास। सही है, अब इसको हम करेंगे डाउनलोड जेपीजी, जो हमें भेजनी होगी अपनी क्लाइंट को, कि अगर वो इस लोगों को किस किस तरह से यूज करेगा तो उसको कैसा कैसा लुक मिलेगा। ठीक है, तो हम जेपीजी में करेंगे जब तक हमारे पास पेमेंट नहीं आएगी। पीएनजी हम फॉर्म में जब उसको जब भेजेंगे जब वो हमें हाफ पेमेंट कर देगा लोगो फाइनल होने के बाद। इसको हम करेंगे डाउनलोड। फिर ये हमसे पूछेगा, हम जाते हैं डेस्कटॉप पर और इसको बोलते हैं आर्चेरा जेपीजी फॉर्म, आर्चेरा, आर्च एरा वन। ठीक है, ताकि हमें याद रहेगा, क्योंकि सेम नाम से आपको पता है कि फाइल सेव नहीं होती। ठीक है, ये हमारी दोनों फाइल सेव हो गई। ओके, अब हम चाहें अगर इनको देखना डेस्कटॉप पे, इसको हम करते हैं क्लोज। ये भी मैं एक क्लाइंट का लोगो बना रही थी वो है। ठीक है, तो अच्छा मुझे लास्ट में आपको ये बताना था कि किस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट मैंने खैर आप लोगों के लिए नहीं खोला, इसमें मुझे टाइपिंग करनी है तो इस वजह से मैं बता रही थी कि आप लोगों को थ्रू क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, ग्रैब क्लाइंट्स, ग्रैब क्लाइंट्स। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इसमें लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो इसको हम डॉक्यूमेंट सब बनाएंगे तो हम डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रैब क्लाइंट्स थ्रू फेसबुक ग्रुप्स। ठीक है, फेसबुक ग्रुप्स में आपको कौन से जाके सर्च करने हैं, इसमें हम लिखेंगे हम क्या काम कर रहे हैं, लोगो डिजाइन्स,
ठीक है, या ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, मतलब इस तरह के जो भी होंगे ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई। डिजाइनर्स। ठीक है, तो इस तरह की जो भी हमारे पास होंगी फेसबुक, ठीक है, हम उनको सर्च करेंगे। नेक्स्ट कहाँ से करेंगे? ग्रैब क्लाइंट्स थ्रू, सॉरी इसका साइज आई थिंक सो छोटा हो गया, इसको हम सेलेक्ट करके कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, ग्रैब क्लाइंट्स थ्रू कहाँ से करेंगे? व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप्स। बिजनेस ग्रुप्स जो बने होते हैं, ठीक है, उनसे हम ग्रैब करेंगे अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, तो अ, सही है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप कहाँ से ज्वाइन करेंगे? आपके जो भी लिंक्स हैं, मोहल्ले में दोस्त हैं, आपके अहबाब हैं, उन सबको जो है आप बोलेंगे। एक आपको इसके लिए आपको एक सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बिजनेस व्हाट्सएप बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक नॉर्मल बिजनेस होता है और व्हाट्सएप होता है जो हम ओवरऑल यूज करते हैं, पर्सनल नंबर। ठीक है, एक आपको बिजनेस नंबर बनाना पड़ेगा जिसको आप बिजनेस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होंगे उसमें डालेंगे। ठीक है, और फेसबुक के जो ग्रुप्स होंगे उसमें भी आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक पोस्ट डालेंगे। ठीक है, कि आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, या फिलहाल शुरू में आप देखें कि लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी लोग अक्सर डालते हैं कि हमें नीड है ग्राफिक डिजाइनिंग की, डिजाइनर की या लोगो डिजाइनर की, हमें पेड है। पहले आप उनसे कम कंफर्म कर लें कि पेड है या वो फ्री टास्क है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें फ्री में लोगो बनाना मिल जाए, लगा बना बना हुआ मिल जाए। तो आप उनसे पूछ लें पहले कि क्लाइंट से कि आपका पेड टास्क है या फ्री टास्क है। पेड टास्क की तरफ जाए, फ्री टास्क की तरफ मत जाए, क्योंकि बहुत से लोग मिलेंगे आपको फ्री काम करवाने के लिए। ठीक है, तो वो आपसे ये बोलेंगे कि और कभी आपको ये नहीं शो करना किसी को भी कि आप जो है एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप ये बोलेंगे कि आई हैवंट एन एक्सपीरियंस, तो वो आपको हमेशा यही कन्विंस करेगा कि आप जो है फ्री में मेरा काम कर दें, आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं आपको अच्छे रिमार्क्स, अच्छे रिव्यूज दे दूंगा, तो आपकी आ जाएंगे क्लाइंट्स। ठीक है, तो आप जो भी अपनी प्रैक्टिस करें उसको सेव करते जाएं, और जब अपनी आप पोस्ट डिजाइन करें तो उसमें कोलाज के थ्रू जो है वो अपना सारा वर्क जो है ऐसे ही लोगों को शो करें कि जैसे अपने क्लाइंट्स ने आपसे बनवाया है। ठीक है, तो ये इससे आपके लिए ज्यादा फैसिलिटी होगी कि लोग आपको फ्री में नहीं असाइन करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले अब आप जाइए और अपना बिजनेस ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें फेसबुक के थ्रू वही नंबर आप फेसबुक पे अपनी पोस्ट पे भी डालिए, और अपने जो भी इर्द गिर्द के मेंबर्स हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, उन सबको ये बोलिए कि कोई भी बिजनेस ग्रुप हो तो आप उसमें मुझे ये मेरा ये वाला नंबर ऐड करवा दें। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज। और शेयरिंग करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना जरूर मत भूलिएगा, और कमेंट करके भी बताइए मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको इससे कुछ समझ आ रहा है, कुछ हेल्पफुल लग रही है, और मैं इसको किस तरह और अच्छा कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। तो इसके भी आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कीजिए।